बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं अली एजाज। नाजरीन, पाकिस्तान की जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है और जिस तरह से पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात का सामना है इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर, और जिस तरह से सियासी लिहाज से भी जो है वो पाकिस्तान जो है वो डीस्टेबलाइज जो है वो ये हो रहा है, तो पाकिस्तान को जो है वो मल्टीपल जो वजूहात हैं उसकी बिना पर जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान में कल वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जो एक इंटरव्यू दिया, उसने जो है पाकिस्तान का सियासी जो नक्शा है उसको यकसर तब्दील करके रख दिया। और जो सारी जमातें हैं, जो PDM की जमातें हैं, और जिस तरह से जो है वो PTI के जो सीनियर रहनुमा हैं और इमरान खान साहब जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा नपे तुले अंदाज में इसके ऊपर बात कर रहे हैं। उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अगर जो है इस वक्त परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ जो है अगर कोई बात की गई तो उनको जो है वो एक जवाब मिल जाएगा। अब आ जाएं जी, परवेज़ इलाही साहब ने अपने इंटरव्यू के अंदर जो है वो कौन कौन सी बातें की, और उनकी जो सबसे जो देखने वाली बात है और सबसे जो ये बात करने वाली है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी वो कल जब उनका इंटरव्यू हमने भी देखा और आप सब ने भी देखा होगा, जब वो बात कर रहे थे तो वो बहुत अग्रेसिव बात कर रहे थे और इमरान खान साहब के भी अगेंस्ट बात कर रहे थे। और उनका मौक़िफ़ ये था कि जिस तरह से इमरान खान साहब ने मुझे साथ बिठाकर बाजवा साहब के ऊपर तनकीद की और उनको बुरा भला कहा, तो मुझे बिल्कुल भी जो है वो अच्छा नहीं लगा और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। परवेज़ इलाही साहब का मजीद कहना था कि बाजवा साहब जो है वो हमारे मोहसिन हैं और मोहसिनों के खिलाफ जो है वो बात नहीं बर्दाश्त की जा सकती। वो PTI के भी मोहसिन हैं और वो हमारे भी मोहसिन हैं। बाजवा साहब के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो सबसे पहले जो है वो काफिली खड़ी होगी, मैं सबसे पहले उसके खिलाफ जो है वो खड़ा हो जाऊंगा और मैं बाजवा साहब के खिलाफ जो है वो कोई बात नहीं सुन सकता। PTI जो है वो एहसान फरामोश जो है वो PTI एहसान फरामोश है और एहसान फरामोशी नहीं करनी चाहिए PTI को, ये भी परवेज़ इलाही साहब का कहना था। और उसके बाद जो है उनका मजीद कहना था कि जनरल फैज़ हमीद जो है उन्होंने हमारे साथ जो है वो बहुत ज्यादतियाँ की और उन्होंने मोनस इलाही साहब और मुझे जो है वो ये तक चेयरमैन नैब को कह दिया कि इनको जो है वो अंदर कर दिया जाए। तो उसके बाद जो है हमने जनरल बाजवा साहब से शिकायत की और जनरल बाजवा ने जो है वो, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना कि जनरल फैज़ की बहुत ज्यादा ठुकाई की। तो इस तरह से जो है परवेज़ इलाही साहब का इसी लैंग्वेज और यही उनका लबो लहजा था। उनका कहना था कि जनरल फैज़ हमीद साहब की जो है जनरल बाजवा से जब ठुकाई हुई तो उसके बाद जो है वो उनको महसूस हुआ कि परवेज़ इलाही साहब ने जो है वो उनको जनरल बाजवा साहब को जो है ये सब कुछ बता दिया है। तो उनका मजीद कहना था कि इमरान खान साहब जो है ये मोनस इलाही साहब को जो है वजीर बनाना भी नहीं चाहते थे। देखें, बात यह है कि ये जो इस वक्त बात करने का परवेज़ इलाही साहब का कोई तुक नहीं बनता, पंजाबी में कह लेना ये तुक नहीं बनता परवेज़ इलाही साहब का, कि इस टाइम पे जब पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल इस कदर नाजुक है और PDM जो है उनके वो भी आखिरी सांसों पर चल रही है, तो इस वक्त जो है परवेज़ इलाही साहब को ये बातें नहीं करनी चाहिए थी अगर वो इमरान खान साहब के साथ रहना चाहते हैं। तो अगर वो कोई जवाब तलाश कर रहे हैं इमरान खान साहब को छोड़ने का या PDM को ज्वाइन करने का, या उनको पाकिस्तान के जो मुक्तदर हल्के हैं, जो ताकतवर हल्के हैं, जो साफ लफ्जों में कह रहे तो जो एस्टेब्लिशमेंट है, अगर एस्टेब्लिशमेंट की परवेज़ इलाही साहब बात मानते हैं और उनकी एक सियासी तारीख है, वो जिस तरह से परवेज़ इलाही साहब जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर जो है वो कोई भी बात करते हैं और कोई भी काम करते हैं, तो उसको अगर मद्देनजर रखा जाए तो परवेज़ इलाही साहब ना तो इमरान खान साहब की बात मानेंगे और ना PDM की बात मानेंगे। वो जो एस्टेब्लिशमेंट उनको कहेगी वो उसके ऊपर जो है वो अमल दरामद कर देंगे। तो वो इस वक्त कोई बहाना तलाश कर रहे हैं और इमरान खान साहब जो है वो उनको कोई जवाब फराहम नहीं कर रहे कि वो जो है वो PTI को, उनको कोई ऐसा बहाना मिल जाए कि वो PTI को जो है वो छोड़कर किसी और कैंप में चले जाएं या वो असेंबलियां डिसॉल्व ना करें। असम्बलियाँ जो मुझे ऐसा लगता है वो डिसॉल्व नहीं होंगी और उसकी मेन रीज़न ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है परवेज़ इलाही साहब जो है वो असम्बलियाँ डिसॉल्व ना करने का माहौल बना रहे हैं और वो कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं। कल उन्होंने एक इंटरव्यू में इमरान खान साहब के और PTI के खिलाफ बातें की, खिलाफ ही मैं इसको कहूँगा, क्योंकि अगर आप एक तहरीक चल रही है, इलेक्शंस की तहरीक चल रही है, हकीकी आज़ादी की तहरीक चल रही है, तो आप इस तरह का बयान दे के उसको जो है वो मुतासर कर सकते हैं और उसको जो है वो ख़राब कर सकते हैं। तो परवेज़ इलाही साहब जो है, मैंने आपको जैसे पहले भी बता दिया कि मुझे ऐसा लगता है ये जो 23 को इमरान खान साहब ने अनाउंस किया कि ये जो असम्बलियाँ डिसॉल्व हो जाएंगी तो ये नहीं होंगी।
तो इसके बाद आ जाए जी, पाकिस्तान इस वक्त जो है वो जिस तरह से सियासी हालात का जिस कदर उनको मुश्किलात का सामना है, इसी तरह जो है पाकिस्तान के अंदर जो है एक बार फिर जो है वो दहशतगर्दी ने सर उठा लिया है। और दहशतगर्द जो है इतवार की सुबह खैबर पख्तूनख्वा के जिला लकी मरवत में दहशतगर्दों ने जो है वो हमला किया। दस्ती बमों और रॉकेटों से उनका हमला जो था काफी शदीद हमला था, उन्होंने हमला किया और 4 पुलिस एहलकार जो हैं वो शहीद हो गए और 4 ही जो हैं वो जख्मी हो गए सुबह खैबर पख्तूनख्वा का जिला जो है वो लकी मरवत के अंदर। उसके बाद जनाब गुज़श्ता रोज जो है बन्नू में सीटीडी जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है उसके हेड ऑफिस पर दहशतगर्दों ने हमला किया और दहशतगर्द जो है 17 घंटे बाद भी कंपाउंड में मौजूद हैं और जराए जो हैं वो जिस तरह से दोनों साइडों से जो है फायरिंग का तबादला भी हुआ, इसमें जो है वो हलाकतों का भी खदशा जाहिर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो है हलाकतें भी हुई हैं, इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी शहीद हुए हैं इसमें, और इसमें जो है वो दहशतगर्दों का भी जो है वो जानी तौर पर नुकसान हुआ है। दहशतगर्दों की जो तादाद है वो बताई जा रही है कि 20 से 25 दहशतगर्द जो हैं वो अभी भी कंपाउंड में मौजूद हैं और जराए का कहना है कि दहशतगर्द जो हैं वो अफगानिस्तान तक जो है बहिफाजत फजाई रास्ता फ्राहम करने का मुतालबा कर रहे हैं। ये जो पाकिस्तान में इस वक्त दहशतगर्दी की सूरत हाल है ये बहुत अनफॉर्चुनेट है और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो है वो काफ़ी दहाइयों से जिस तरह दहशतगर्दी का मुकाबला किया और जिस तरह से जो है वो दहशतगर्दों को उनके कैफरे करदार तक पहुंचाया, तो उसके बाद इस टाइम के अंदर जो है वो दहशतगर्द जो है वो मुसलसल दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जिस तरह से कर रहे हैं, तो ये बहुत लम्हा फिक्रिया है हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेज की एजेंसीज हैं और जिस तरह से पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, तो उनको इस बारे में जो है वो बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने बहुत ज्यादा काम भी किया है, तो उनको मजीद काम करना पड़ेगा ताकि जो है वो पाकिस्तान के जो हालात हैं इस तरह पाकिस्तान के हालात खराब ना हो और पाकिस्तान की जो मौजूदा अमन अमान के हवाले से सूरत हाल है वो जो है वो कंट्रोल में रहे। तो इस हवाले से पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं उनको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। दहशतगर्दों को जो है किसी सूरत सर नहीं उठाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हुकूमत है ये इस दहशतगर्दी के ये जो वाकयात हो रहे हैं इनको भी अपने सियासी जो मकासद है उनके लिए जो है वो इस्तेमाल कर सकती है। ये जिस तरह से असम्बली जो है वो पंजाब की डिसॉल्व हो रही है, तो इसको रोकने के लिए वो एमरजेंसी की भी जो है वो लगाने की कोशिश कर लेंगे और ये जो है मामला जो है इसको पेंडिंग पे ले जाएंगे ताकि असम्बली डिसॉल्व ना हो, क्योंकि असम्बली डिसॉल्व होती है तो पाकिस्तान को जो है वो इलेक्शंस में जाना पड़ेगा। केपी और पंजाब की असम्बली अगर डिसॉल्व होती है तो पाकिस्तान में 66% जो है जो इलेक्शन हो जाएगा, तो फिर पीछे जो है वो 30 से 35% जो इलेक्शन है वो पीछे रह जाएगा पाकिस्तान में। तो वफाक की भी यही कोशिश है कि ये हालांकि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो उन्होंने बड़े तकब्बराना अंदाज में, आप सब जानते हैं और आप सब ने सुना होगा जिस तरह से उन्होंने इस्लामाबाद में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस तरह से उन्होंने जो है इमरान खान साहब को तकब्बर के लहजे में ये कहा कि इमरान खान साहब मैं तो आपका इंतज़ार करता रहा वहाँ पे इस्लामाबाद में बैठ के, लेकिन आप वहाँ पे आए नहीं। तो ये हुकूमत जो है PDM की, इसको भी इस बारे में सोचना चाहिए कि अगर असम्बलियाँ डिसॉल्व होती हैं या इलेक्शंस नहीं होते तो इसका पाकिस्तान को जो इसका नुकसान है वो किस कदर हो सकता है। तो इस हवाले से जो है हुकूमत को सोचना चाहिए ताकि पाकिस्तान के आइंदा आने वाले वक्त के लिए और पाकिस्तान को जो है जिन मुश्किलात का सामना है, हालांकि अगर यही हुकूमत जो है इलेक्शंस जीत कर गवर्नमेंट में आती है, अगर मजबूत हुकूमत के तौर पर आती है, तो पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बेहतर हो सकते हैं। और चाहे इमरान खान साहब आए, चाहे ये PDM आ जाए, नून लीग आ जाए, पीपल्स पार्टी आ जाए, तो इस वक्त जो सूरत हाल है इसको जो है मैं इस नज़र से देखता हूं कि पाकिस्तान में जो है फौरी इलेक्शंस जो हैं वो होने चाहिए ताकि पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है इससे जान छुड़ाई जा सके और पाकिस्तान का ये जो डिफ़ॉल्ट के ये जो बातें हो रही हैं ये भी जो है इसका भी खतरा जो है वो ख़त्म हो जाए और पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो जाए।